एस्पिरेंट्स का एक टारगेट होता है और टारगेट ये होता है कि हमें टॉप कॉलेजेस के अंदर एडमिशन चाहिए और होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये सपना है दिल्ली का एम्स कॉलेज हो या और दूसरी बेहतरीन कॉलेज हो। बट बच्चा एक सच्चाई ये भी है कि लगभग ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूँ तो 16 से 17 लाख बच्चे जो हैं हर बार इतना रजिस्ट्रेशन होता है नीट के एग्ज़ाम के अंदर। लेकिन आपको ये पता है कि सिर्फ और सिर्फ टॉप 3% स्टूडेंट्स का ही सिलेक्शन हो पाता है, क्योंकि इतनी हमारे कंट्री के अंदर सीट अवेलेबल है ही नहीं। तो क्या ऐसे में हमें अब्रॉड में जाकर के MBBS करना चाहिए? तो बच्चा इसका जवाब है यस, बिल्कुल करना चाहिए। तो सर इसका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है? तो बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चा, इस वीडियो के अंदर बहुत ही शॉर्ट में बहुत ही डिटेल में मैं आपको सारी चीज़ें समझा सकूँगा। अगर आपके नीट के अंदर अच्छे स्कोर नहीं आए हैं किसी कारणों की वजह से, पहले तो पूरे टारगेट पूरा आपका होना चाहिए, आपकी तैयारी होनी चाहिए। अगर मान लीजिए किसी कारणों से आपका एग्ज़ाम में रिज़ल्ट नहीं आया, आप सिर्फ नीट क्वालिफाई किए हैं और आपको अच्छे कॉलेजेस के अंदर एडमिशन नहीं मिलता है, तो जितना पैसा खर्च इंडिया के प्राइवेट कॉलेज में आप करते हैं उतना ही आप बाहर के अब्रॉड कॉलेज के अंदर भी उतने ही फीस के अंदर अच्छे सिस्टम के साथ आप अपने मेडिकल की तैयारी कर सकते हैं। जी हाँ बच्चा, बिल्कुल सही सुना आपने। और इसे हमारे कंट्री के MCI ने, जो कि वेल रिकॉग्नाइजेशन इंस्टीट्यूट है जिसे हम कहते हैं मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, इसने अब्रॉड के बहुत सारे कॉलेज को रिकॉग्नाइज भी किया हुआ है, इनको रिकॉग्निशन भी दिया है, जैसे कि यूक्रेन है, रशिया है, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिसे मान्यता दी है हमारी MCI ने, हमारी भारत सरकार ने। तो एक यहीं पर जनरल सवाल ये आ जाता है कि सर अगर हम मान लीजिए कि अपना MBBS बाहर से करते हैं, क्या वापस हम आकर के इंडिया में वो लाइसेंस हासिल कर सकते हैं? तो इसका भी जवाब सुनिए बच्चा, यस बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या क्राइटेरिया है? क्राइटेरिया ये है कि अगर आप बाहर से MBBS करके वापस इंडिया में आते हो और आपको वो लाइसेंस चाहिए, तो 2 शर्त आपकी फुलफिल होनी चाहिए। पहला, आप नीट क्वालिफाई किए हो या नहीं, और दूसरा कि आपको MCI के स्क्रीनिंग टेस्ट को पास करना होगा। अब पहली वाली शर्त तो हर बच्चे के लिए आसान है, क्योंकि आप पासिंग स्कोर तो ला ही सकते हो, क्वालिफाई तो आप हो ही जाते हो नीट में, 350 से 400 मार्क्स इतना तो बन जाता है, तो आप नीट क्वालिफाई हो। अब अगर आप बाहर से यहाँ पर आते हो हमारी कंट्री के अंदर, इंडिया में वापस आप करना चाहते हो, तो ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो आपको पास आउट करना पड़ेगा। और वो चीज़ एक सच्चाई मैं आपके सामने और रखना चाहूँगा कि मान लीजिए ऑन एन एवरेज अगर 100 स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए, तो उसमें से 20 से 30 बच्चों का ही हो पाता है, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है उसकी क्राइटेरिया ही कुछ ऐसी है कि 20 से 30 बच्चों का ही हो पाता है। बट यहाँ पर ये चीज़ भी समझने लायक है कि अगर आप डायरेक्ट अपनी नीट की तैयारी के बाद उस MBBS कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते थे, इंडिया से ही करना चाहते थे, तो आपके पास चांसेस कितने थे? 100 में से सिर्फ 3 का, क्योंकि 3% टॉप कॉलेज के अंदर ही आपको एडमिशन मिलता है, जो आपको पता है कि हर साल 17 से 18 लाख बच्चे अपीयर करते हैं, लेकिन टॉप 3% के ही अंदर आपका एडमिशन हो पाता है। तो चांसेस यहाँ पर किसके ज़्यादा हैं? अब्रॉड से आकर के इंडिया में करना या फिर सीधा डायरेक्टली इंडिया में ही करना? तो रिज़ल्ट आपके सामने है। सो एक बहुत अच्छा ये ऑप्शन है बच्चा कि अगर आप अब्रॉड से कर लेते हो, आपका नीट में किसी कारणों की वजह से अच्छा स्कोर नहीं आया, आप अब्रॉड से किए, वापस आप अपनी कंट्री के अंदर अगर के स्क्रीनिंग टेस्ट दे सकते हैं, तो आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को यही समझाना चाहता था कि अब्रॉड से भी किया जाता है और बहुत सारे बच्चे जो है हर साल निकलते हैं और करते हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पेरेंट्स कैपेबल हैं, आप सोच पा रहे हो, तो आप कर सकते हो, उसके अंदर कोई बुराई वाली बात नहीं है। ठीक है, तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। आई होप यू पीपल हैव एंजॉयड दिस वीडियो लेक्चर। थैंक